In the name of Allah, the most beneficent and most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin, और आपके सामने बात करने के लिए मौजूद हूँ What is CSS? CSS एग्ज़ाम क्या है? बड़े ही तालिब इल्मों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होता है यार CSS हमने एग्ज़ाम तो देना है, बट व्हाट इज़ CSS? CSS है क्या? तो CSS की अगर बात की जाए, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, इसका एक जो है ना एक फुल फॉर्म है। अब जो है ना ये CSS एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम ऐसे ही है जैसे आप कोई कह लें कि वो आर्मी का एग्ज़ाम देते हैं। ये एग्ज़ाम ऐसे ही है जिस तरह के आप किसी कह लें कि जॉब के लिए एग्ज़ाम देते हैं, आप जुडिशरी के लिए एग्ज़ाम देते हैं। यानी कि किसी भी गवर्नमेंट इदारे में, नॉट अ प्राइवेट, किसी गवर्नमेंट इदारे में जब आप जॉब करते हैं ना तो पहले एग्ज़ाम देते हैं। अच्छा, जो CSS एग्ज़ाम है ना, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपको किसी आला ओहदे पर जो है ना वो फाइज करता है। ठीक है, इसके होता है ना बाज़ जो होते हैं कि छोटे लेवल पे भर्ती होती हैं, जिस तरह आपने देखा होगा आर्मी में ख़ास तौर के ऊपर जो भर्ती हुआ था ना यार, वो सिपाही भर्ती हुआ था, लेकिन जब वो रिटायर्ड हुआ तो मेजर था। ऐसा होता है। देखिए CSS एग्ज़ाम वो है कि जिसके अंदर आप बैचलर प्रोग्राम कोई भी आपने किया होता है और आप जो है ना CSS एग्ज़ाम देते हैं। CSS एग्ज़ाम करने के बाद आप डायरेक्ट किसी जो कहने आला जॉब के ऊपर जो है ना वो फायद होते हैं। ये जो है ना जॉब 17वें ग्रेड से लेकर आपको 22 ग्रेड तक लेकर जाती है और उसकी सर्विस 30 साल होती है। अब CSS एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, CSS एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये भी इसकी भी बात करेंगे। लेकिन हमने ये देखना है कि CSS एग्ज़ाम देने के बाद किन किन इदारों में हमारी जॉब लगती है। ठीक है, आप CSS एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, ये एग्ज़ाम जो होता है ना किसी सरकारी जॉब के लिए होता है। ठीक है जी, इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, ये मेरे सामने जो है ना एक PPSS की वेबसाइट जो है ना वो मौजूद है। आपको ये सारा जो है ना शेड्यूल abdulrahmanfoundation.com के ऊपर भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद है। कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विस के अंदर जो है ना आप जा सकते हैं। इसके अलावा कस्टम एंड एक्साइज सर्विस के अंदर आप जो है ना जा सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में जा सकते हैं। आप जो है ना इनकम टैक्स ग्रुप में जा सकते हैं। मज़ीद बात की जाए, इंफॉर्मेशन ग्रुप में आप किसी आला जॉब के ऊपर फाइज हो सकते हैं। आप मिलिट्री लैंड के अंदर जा सकते हैं। आप ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर किसी ओहदे पर जॉब कर सकते हैं। आप पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में जा सकते हैं। आप पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप पोस्टल सर्विस ग्रुप में जा सकते हैं। और इसके अलावा CSS एग्ज़ाम देने के बाद आप रेलवे ग्रुप के अंदर जो है ना जा सकते हैं। अब ये तमाम जो है ना जॉब्स, ये किसके बाद आप कर सकते हैं, CSS एग्ज़ाम के बाद। अब इन ग्रुप्स के अंदर आप वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट किसी आला ओहदे पर फायदा होना ये कैसे होता है जी, ये थ्रू CSS एग्ज़ाम तो CSS एग्ज़ाम होता है। ठीक है जी, जिस तरह के जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं, आप लॉ करते हैं, जुडिशरी के एग्ज़ाम देते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात भी याद रखिए, आप इनके एग्ज़ाम देते हैं ना किसी सरकारी जॉब के लिए। इसी तरह CSS जो मैंने आपके सामने ग्रुप जो है ना डिस्कस किए हैं ना, इनमें जॉब के लिए, किसी आला ओहदे पर जॉब के लिए आप जो है ना एग्ज़ाम देते हैं, वो CSS है, सेंट्रल सर्विस जो है ना कमीशन सर्विस। अब इसके अंदर अगर बात की जाए ना टेस्ट शेड्यूल की, तो टेस्ट के अंदर जो है ना आपको किस तरह का टेस्ट आता है। जो फर्स्ट पोर्शन होता है ना आपका, वो होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो आपका टेस्ट होता है वो मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद जो होता है ना आपका जो है ना वो होता है वाइवा, आपका जिनके वो वर्बली जो है ना आपसे वो जो डिस्कस करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी कम से कम जो है ना वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई बैचलर प्रोग्राम होना चाहिए। अब यहाँ भी एक बड़ा क्वेश्चन राइज होता है, सर FSC कर ली, क्या FSC की बात कर, नहीं, FSC इंटर के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते CSS के लिए। आपको कोई जो है ना वो बैचलर प्रोग्राम करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। 2 साल हो सकती है, वो 4 साल हो सकती है ग्रेजुएशन। आपके पास कोई बैचलर प्रोग्राम हो, बैचलर डिग्री हो विद 2nd डिवीजन, और अगर आपकी 3rd डिवीजन है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर के अंदर जो है ना आपकी 2nd डिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मज़ीद बात करें इसकी जो है ना एज के हवाले से, तो एज की जो लिमिट है ना वो 21 साल से लेकर 30 साल के दरमियान जो है ना आप वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको थोड़ी एक्सेप्शन बताऊँ, वो ये है कि जी 2 साल तक जो है ना वो आप रिलैक्सेशन मिलती है। जिस तरह के लाइक कोई एडवोकेट है तो वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसके लिए 2 साल है। इसी तरह जो है ना वो आपको सारा जो है ना मिल जाएगा। कोई ख़ास एरिया के जो है ना जो बिलोंग करते हैं, जिस तरह के AJ की हो गया, इस तरह कुछ इलाकों में भी जो है ना वो यानी कि 2 साल एज की रिलैक्सेशन है। वैसे तो 30 साल जो है ना आप अपने माइंड में रखें, 21 साल से लेकर 30 साल के दरमियान जो है ना आप CSS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद
जो प्लेस ऑफ एग्ज़ाम है ये इसकी पूरी काफ़ी सारी जो है ना नाम शामिल है, इसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, भावलपुर, डीजी और डेरा गाजी खान और बहुत सारे जो है ना इसके अंदर नाम शामिल है। चलिए नाम सारे ले लेता हूँ। ये सारा आपको आर्टिकल लिखा हुआ अब्दुर्रहमानफाउंडेशन.com के ऊपर भी मिल जाएगा। फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, खुंदार, लारकाना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, उकारा, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट और सकरदू एंड सखर के अंदर जो है ना ये टेस्ट का जो है ना वो दिया जाता है। इसी तरह जो है ना वो कुछ प्लेसेस हैं जो इंटरव्यू के लिए हैं, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड कोयटा है। ठीक है, ये अमूमन जो है ना वो नवंबर के अंदर जो है ना ये टेस्ट जो है ना आता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको जो है ना कुछ चीज़ें मज़ीद आपको डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये हैं कि आपने जो एग्ज़ाम देना है, ये CSS का एग्ज़ाम देना है, इसके लिए कुछ ग्रुप्स होंगे, कोई सिलेबस होगा। उस सिलेबस की अगर बात की जाए ना, इनके 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है कंपल्सरी, ठप्पा लगा हुआ, ये तो करना ही करना है, इसका एग्ज़ाम हमने लेना ही लेना है। यानी कि आपको क्या कहता है जी, वो कहता है जी आपने ये 2 ग्रुप होते हैं ना। एक होता है ऑप्शनल, जो आपने खुद से सिलेक्ट करना है, यार मैं ये चीज़ के एग्ज़ाम दे सकता हूँ। एक वो ग्रुप है जो है ना वो आपको मैनेजमेंट बोल के कि आप हमें ये एग्ज़ाम चाहिए। 2 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, एक कंपल्सरी होता है, एक ऑप्शनल होता है। जो कंपल्सरी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो है ना आपका इंग्लिश ऐसे होता है। ठीक है जी, 100 मार्क्स का। ये ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ जो कंपल्सरी है, 100 मार्क्स का। उसके बाद जो है ना आगे होता है इंग्लिश का पोर्शन होता है जिसके अंदर प्रीसिस और कंपोजिशन पूछी जाती है 100 मार्क्स की। उसके अलावा फिर से जो है ना आपका 100 मार्क का जो है ना पेपर होता है, उसके अंदर जो है ना आपका जनरल साइंस के हवाले से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 नंबर के आपके करंट अफेयर आते हैं, 100 नंबर की पाक स्टडी आती है और 100 नंबर की जो है ना आपकी वो इस्लामियात का पोर्शन आता है। ठीक है जी। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो इसका जो है ना वो एथिक्स या इससे मुतबादिल जो है ना आपसे वो 100 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा जो है ना अब जो मेन चीज़ आने लगी है, मेन चीज़ वो है जी ऑप्शनल, कि आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट करना कौन सा है? मेरे पास यहाँ पर 7 ग्रुप हैं और 7 ग्रुप ही आपको मिलते हैं जिसके अंदर जो आपने कोई सिलेक्ट करना होता है, जिसके अंदर पहला ग्रुप है। अब जो मैंने आपको बताया ना अभी, जो 100 नंबर की मैंने आपको बताया, 600 नंबर जो मैंने आपको कंप्लीट की है, ये 600 नंबर तो ये हैं जो पीछे से आने हैं आपको। अब 100 जो है 600 नंबर का पेपर वो है जो ऑप्शनल है, जो आपने खुद से यार मैं ये चीज़ें दे सकता हूँ। अब ग्रुप है, 7 ग्रुप हैं, अब 7 में से कोई ग्रुप सेलेक्ट करना है, यार हम ये मुझे लग रहा है ईजी है, इसमें से दे देता हूँ। ये हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, अपने विजन माइंड के मुताबिक, कि जो अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक सेलेक्ट करेंगे, यार हम मैं ये दे सकता हूँ। इसके अंदर ग्रुप 1 है, उसके अंदर अकाउंट जो है ना अकाउंटेंसी है और इकोनॉमिक्स, यानी कि 100 नंबर की 200 नंबर की अकाउंटेंसी है और 200 नंबर की इकोनॉमिक्स है और कंप्यूटर साइंस है 200 नंबर की। इसके साथ साथ जो है ना पॉलिटिकल साइंस है 200 नंबर की और इंटरनेशनल रिलेशन है 200 नंबर की। अच्छा, अब जो 200 नंबर का एक सब्जेक्ट है ना, कुछ ग्रुप्स में 200 नंबर का एक सब्जेक्ट है, कुछ ग्रुप्स में 100 नंबर के 2 सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी। तो ये भी बता दूँ, ये भी थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट थोड़े मुश्किल है ना वो चंद हैं, थोड़े हैं, और 200 नंबर उनको दिए हुए हैं। जो सब्जेक्ट ईजी हैं वो 100 पे डिवाइड किए हुए हैं, उससे ज़्यादा होंगे। जिस तरह मैं ग्रुप 1 ने आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है, और जो है ना आगे मज़ीद बात करें ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में फिजिक्स है 200 नंबर, केमिस्ट्री है 200 नंबर, अप्लाइड मैथमेटिक्स 100 नंबर, उसके बाद है प्योर मैथमेटिक्स 100 नंबर है, स्टैटिक्स ये है जी 100 नंबर की, जियोलॉजी 100 नंबर की। ठीक है जी। और जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 के अंदर जो है ना वो आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और 100 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 3rd नंबर की है जी आपका गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसीज़ और 100 नंबर का है जी आपका टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। और जो है ना आगे हाँ ये सब्जेक्ट हैं। ये देखिए कितने सब्जेक्ट हैं जी, ये राउंड अबाउट आपके 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी। और आपने कितने चूज़ करने हैं जी, आपने 600 नंबर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो है ना वो 100 नंबर के, यानी राउंड अबाउट ये 400 नंबर बन रहे हैं। 200 नंबर का स्पेसिफिक भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो आपने 200 नंबर का जो है ना एक लाजमी जो है ना चूज़ करना होता है। अकाउंट ग्रुप 3 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है ना आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कह लें कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है हमने डिस्कस कर लिया। ग्रुप 3 हमने ग्रुप 4 को डिस्कस करना है। ग्रुप 4 में है जी आपका हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है वो है जी आपका, ये आपको सारा जो है ना पोस्ट मिल जाएगा abdurrahmanfoundation.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहीं पर, और वहाँ पे आपको पढ़ने में आसानी भी होगी। और इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, उसके बाद यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ USA, ये ग्रुप है। ठीक है जी। उसके बाद ग्रुप 5 के अंदर अगर सब्जेक्ट देखें, ग्रुप 5 के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो है जी जनरल स्टडीज़, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। ठीक है जी, ये ग्रुप 5 है। ग्रुप 6 की बात की जाए तो इसमें लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है। ये उनके लिए आसानी है, किन के लिए, जिन्होंने लॉ किया है। ये उनके लिए ख़ास तौर के ऊपर जो है ना ये
ये एक ग्रुप है, और जो लॉ जिन्होंने किया होता है वो इजीली CSS एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। इजी तो नहीं, इजी बनाना पड़ता है, ठीक है, कोई भी काम होता है। लॉ है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद कह लें कि आपका क्रिमिनोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, और आपका है जी मैकेंटाइल लॉ है। और अगर ग्रुप 7 की अगर बात की जाए, ग्रुप 7 के अंदर जो है आपका वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, जोग्राफ़ी है, सोशियोलॉजी है, उसके बाद आपकी पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलोची है, पर्शियन है, अरबिक है। ये सब्जेक्ट यानी कि ये ग्रुप मैंने 7 डिस्कस किया, यानी कि 7 ग्रुप हैं। इन 7 ग्रुप में से कोई आप एक सब्जेक्ट भी चूज़ कर लेते हैं तो आपका क्या होता है जी, यानी कि वो आप यानी कि 600 नंबर आपने कोई ग्रुप में सेलेक्ट करना है, 600 नंबर का, 600 नंबर ये 600 नंबर कंपलसरी, आपने ये 1200 नंबर का परीक्षा देना होता है, और 600 नंबर पासिंग होते हैं। उसके बाद आपने जो है ना वो आपने टेस्ट देना होता है, वो फिज़िकल टेस्ट देना होता है, इंटरव्यू वही देता है जिसके मार्क्स जो है ना वो कम से कम जो है ना वो 600 होते हैं। फिर आपने जो टेस्ट देना है उसके अंदर जो है ना आपका इंटरव्यू है, उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होना है, फिर वाइवा होना है आपका, ठीक है। ये कुल मिला के काउंसलिंग की जाती है। अच्छा यहाँ पे बता दूँ, हम कौन से डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, पोस्टल में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स, ठीक है जी। आपको मार्क्स के मुतवातर इनके मार्क्स की बेस के ऊपर आपको जो है ना किसी भी इदारे में भेजते हैं, तो देन आपका जो है ना वहाँ पे एडमिशन होता है। एडमिशन से मुराद इनकी आपकी वहाँ पे जॉब लगती है। तो ये वो क्राइटेरिया सारा का सारा जो CSS का था। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट abdurrahmanfoundation.com विजिट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।